भट्ट साहब, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो आतंक, जो ज्यादतियां पाकिस्तान कर रहा है, वक्त आ चुका है कि हम सब उसके लिए बात करें, चाहे उनकी ह्यूमन राइट्स की बात करें, चाहे वहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात करें, चाहे वहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करें। हर एक चीज़ को जबरन दबाया जा रहा है, फोर्सफुली। जो हमारे भाई बहन वहाँ पर है, जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, जो अपने हक की मांग कर रहे हैं, उनकी आवाज़ें गोलियों से दबाई जा रही हैं। छोटे बच्चे, एक्टिविस्ट जो वहाँ पाकिस्तान के जुल्म का शिकार हो चुके हैं और जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, रातों रात पाकिस्तान के अंदर गायब हो रहे हैं। ये एक बहुत ही कंसर्न की बात है और आपके माध्यम से ही जितनी भी एट्रॉसिटीज पाकिस्तान कर रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को उस पर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों के माध्यम से उन तमाम लोगों तक, उन तमाम लीडर्स तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, क्या ह्यूमन राइट्स वायलेशन यूनिवर्सल होनी चाहिए या सेलेक्टिव होनी चाहिए? रैलीज करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, प्ले कार्ड्स लेके बाहर आते हैं और ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि उन देशों में जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है और हमें उनकी आवाज़ उठानी चाहिए। तो साथियों, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान जम्मू कश्मीर का एक इंटीग्रल पार्ट है। वो हमारे अपने लोग हैं, हमारे ट्रेडिशंस, हमारे कल्चर, हमारी जुबान, हर एक चीज़ में। साथियों, उन भाई बहनों के लिए चुप रहना मैं समझता हूं कि इस वक्त सही बात नहीं है। और मैं पूछना चाहता हूं उस इंटरनेशनल कम्युनिटी से जिनकी नज़र इस पर है कि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के लिए, बल्तिस्तान के लिए उन्होंने चुप्पी क्यों साधी है, वो इस चीज़ में सेलेक्टिव क्यों है। अगर हम पैलेस्टाइन की बात करते हैं तो हमारे रीजनल पार्टीज़ हो या हमारी नेशनल पार्टीज़ हो, उनके हक में रैलीज करने आते हैं, हम सराहना करते हैं, करनी चाहिए। हम ईरान की बात करें, प्रोटेस्ट होते हैं, रैलीज होती हैं, होनी चाहिए, हम सराहना करते हैं। यूक्रेन की बात करें, हमारे प्रधानमंत्री पे सवालात दागे जाते हैं, ऑपोजिशन का काम है, हम सराहना करते हैं। लेकिन हमारे अपने लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर जो है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है, उन पर चुप्पी साधना, मुझे लगता है कि ये कोई इंसाफ की बात नहीं है। इसमें बायस होने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उसमें अगर उन अपने लोगों के लिए भी एक प्लेटफॉर्म पे एक होकर इंटरनेशनल कम्युनिटी तक, ग्लोबल लेवल तक इस बात को पहुंचाया जाए, तो मैं समझता हूं बहुत ज़रूरी है और होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस और हमारी यहाँ की रीजनल पार्टी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो या कोई और रीजनल पार्टी हो, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को तंज कसने में लगे रहते हैं और जिन मुद्दों पे बात करनी है, जिन लोगों पे बात करनी है, उन पर चुप्पी साधी हुई है। और सेलेक्टिवली मैं खास तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की बात करूंगा, जो हमेशा इन सॉलिडारिटी प्ले कार्ड्स लेके हमेशा बाकी ममालिक के
हक में आते हैं, आज उन्होंने भी चुप्पी साधी है। और साथियों, मुझे कोई दो राह नहीं है इस बात को कहने में कि उनके सरगना जो उस नापाक मुल्क पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, जो उनको हुक्म देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि कहां पर बात करनी है और कहां पर नहीं करनी है, क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त अगर वो इस बात को हाईलाइट करेंगे तो उनके सरगना वहां पे नाराज होंगे। साथियों, अब वक्त आ चुका है कि उन रीजनल पार्टीज को भी जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो पीडीपी है, चाहे वो कांग्रेस है, कि अगर आप फलस्तीन के लिए आगे आते हैं, अगर आप ईरान के लिए आगे आते हैं, अगर आप यूक्रेन के लिए आगे आते हैं, तो जो हमारा अटूट अंग है, जो हमारा खून है वहां पर, उनके लिए चुप्पी क्यों साधी गई? In 2025, there have been almost 1,500 forced disappearances in Balochistan, and almost 600 innocent killings have taken place in Balochistan. This is a human rights report. मैं ये अपनी बात नहीं कर रहा, ये ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है जो कहती है कि बलूचिस्तान में 1500 के करीब लोगों को सिर्फ 2025 में गायब कर दिया गया। और किसने गायब किया? पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने और पाकिस्तान की आर्मी ने। इस तरीके का जुल्म जबर वहां जारी है। और ये 2025 के ये नंबर्स है, इसमें जो स्पाइक हुई है, देयर इज अ स्पाइक ऑफ 75%। और हालात देखिए, आप बात करिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की, वहां पर हाल ही में इलेक्शन भी हुए, मगर जो पाकिस्तान में पीएमएल-एन के अलायंस पार्टनर है पीपीपी, बिलावल भुट्टो साहब, वो खुद कहते हैं कि जो ये इलेक्शंस हुए इनमें मैसिव रिगिंग हुई। आप देखिए कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग वहां इतने महीनों से, इतने दिनों से इसी तंजीम के खिलाफ, इसी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज वो वहीं पर मेजॉरिटी से अपनी सरकार बना रहे हैं। ये दिन दहाड़े डाका नहीं है उनके साथ, और क्या है, भले ही वो खामोश रहे, उनकी मजबूरियां होगी, मगर भारतीय जनता पार्टी खामोश नहीं रहेगी। जहां पर भी कश्मीरी के साथ ज्यादती होगी, वो हमारा हिस्सा है, वो हमारा इंटीग्रल पार्ट है। दैट इज एज इंपॉर्टेंट एज दिस जम्मू एंड कश्मीर टू अस। मैं आपको बीजेपी का स्टैंड क्लियर करता हूं कि हमारा ये मानना है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, वो भारत का, इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। दैट इज अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान। वक्त आ रहा है जब वो वापस अपने मुल्क के साथ जुड़ने वाला है। वो वक्त अब बहुत करीब।